हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी गाइड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आई हूं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही इजी है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, उसके आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड ये जो सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं आर कंपोजिट नंबर। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर जो दिए हुए हैं यहाँ पे वो कंपोजिट नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये आपको चेक कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 3 फैक्टर हों या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम चेक कर लेते हैं कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कंपोजिट नंबर के लिए हमने यहाँ 4 लिया, 6 लिया और 8 लिया। तो हम सबसे पहले इसको फैक्टर करके देखेंगे। जैसे कि हमने 3 फैक्टर हो इसके या 3 से ज़्यादा हो तो ये कंपोजिट नंबर के अंदर आता है। जैसे कि ये 4 है, 4 किस किस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले हम 4 को लेते हैं और चेक करेंगे कि 4 किस किस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 4 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो यानी कि 4 के जो है वो 3 फैक्टर हो गए। तो 3 फैक्टर हो या उससे ज़्यादा हो तो ये कंपोजिट नंबर आता है। ऐसे हमें इस पूरे नंबर को एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो नंबर है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 को हमने लिख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे ये मल्टीप्लाई वाला सेक्शन और प्लस वाले सेक्शन में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई वाले में भी 13 है और प्लस वाले में भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लिया। उसके बाद अंदर हमने 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई हमने 13 बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 बचा प्लस 1। 13 बाहर कॉमन है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 77, 11 मल्टीप्लाई बाई 77 और प्लस 1 और 77 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 78 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे 78 का फैक्टर निकालेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो उसको हमें पता करने के लिए सबसे पहले हम 78 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 78 का फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 से जाएगा ये 39 टाइम्स में, उसके बाद 3 से जाएगा, उसके बाद 13 से। तो 78 का जो फैक्टर आया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो यहाँ पे हमने ये सारे फैक्टर्स जो इसके आए हैं वो इसमें लिख लिया है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितने फैक्टर आए। तो एक तो 13 है, 2 है और 3 है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर आए हैं। 13 और 13 तो कॉमन है तो वो एक ही गिनेंगे हम, और 2 और 3 और है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास 3 फैक्टर आए हैं। तो इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम आगे मेंशन कर देंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2, 3 एंड 13 आर इट्स फैक्टर। तो यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उसके जो है फैक्टर्स आए हैं और फैक्टर्स हैं वो 2, 3 एंड 13 है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है, हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। तो ये क्वेश्चन 6 का जो एक पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। सेम इसी तरह से जो है अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो उसको हम आगे सारे क्वेश्चन का पार्ट सेकंड जो है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को भी लिख लिया है। अब हम इसमें सेम फर्स्ट की तरह ही करेंगे, कॉमन देखेंगे। मल्टीप्लाई वाले सेक्शन और प्लस वाले सेक्शन में से कॉमन क्या आता है। तो यहाँ 5 कॉमन आया है। उसके बाद हम आगे के नंबर्स लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 हमने निकाल लिया था। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 1, क्योंकि 5 हमने निकाल दिया है तो यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे। तो अब हम ये मल्टीप्लाई वाले सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1008 आया है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 7 6 42, 42 को 4 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, तो ये 1008 आएगा। तो 8 ये करने के बाद प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो टोटल हमने 1008 को प्लस 1 किया तो यहाँ पे हमारे पास 1009 आया।
तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा नंबर्स आ गया है। तो अब हम इसको जो अगर फैक्टर निकालेंगे, हम इसको यहाँ पे फैक्टर भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाला फैक्टर निकाला है तो भी हमारे पास ये 3 नंबर आएगा। और नहीं तो हम उसके साथ साथ हम 1009 मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर ऑलरेडी आ गया। तो इससे सबसे पहले हम आपको फैक्टर निकाल के यहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको फैक्टर निकाल के दिखाते हैं। जैसे 1009 का फैक्टर निकाला है, तो अगर फैक्टर में पूरा कट नहीं होता है, 1 नहीं आता, सॉल्व नहीं होता है, तो हम इसको पूरा फैक्टर नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे 1009 मल्टीप्लाई बाय 1 भी हम कर सकते हैं, तो भी यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी अगर हमने इस तरह से लिखा है तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 फैक्टर आ गए हैं। एक 5 है, एक 1009 है और एक 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर कौन कौन से आए वो हम मेंशन कर देंगे। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5, 1009 और 1। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आए हैं, आर इट्स फैक्टर्स। सो इट इज़ अ कंपोज़ाइट नंबर। तो यहाँ पे हमने इसको भी मेंशन कर दिया है कि ये जो है कंपोज़ाइट नंबर है, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर आए हैं या 3 से ज़्यादा फैक्टर आए हैं जिसमें वो कंपोज़ाइट नंबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ईज़िली समझ में आ गया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा आपको जिस भी क्वेश्चन में हेल्प चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।